देखिए आज क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस का ऊपर एक कन्वेंशन टाइप है, जिसमें क्योंकि क्लाइमेट चेंज लोग बहुत दिन बोलते रहते हैं, लेकिन जो गरीब लोग, जो वर्किंग क्लास लोग हैं, हर एक किस्म का, मतलब शहरी गरीब है, रूरल है, किसान है, मछुआरे है, मजदूर है, सबके ऊपर क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है उसका असर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और अब यदि भारत का, आप IPCC रिपोर्ट छोड़ दे, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का भी रिपोर्ट देख ले, जो 2020 का जून में रिलीज़ हुआ है, तो ये जो हीट वेव, हीट इंडेक्स, शहरी बाढ़, बस्ती में आग, जंगल में आग लगना, ये सब घटनाएं 6 से 8 गुना बढ़ रहा है आने वाले 30-40 साल में, और पिछले कुछ सालों में भयंकर तेज़ी से बढ़ा है। जैसे बड़ा तूफान और बाढ़, हेवी रेनफॉल और साथ में बाढ़, ये पिछले करीब 20-22 सालों में एक एक एरिया में करीब 52% से 100% बढ़ चुका है, और इसमें करोड़ों लोग प्रभावित हो रहा है। हमने काफ़ी जगह में देखा, जो समुंदर का किनारे जो एरिया है, जो नदी का जो एकदम कोस्टल एरिया है, नदी का किनारे, बैंक्स, यहाँ से लाखों के लोग क्लाइमेट रिफ्यूजीज बन रहे हैं। मतलब नदी, समुंदर का किनारे और जो क्रिक्स जो होता है, वहाँ से लाखों लोग, उनका ज़मीन, क्योंकि स्टॉर्म सर्जेस बढ़ चुका है, तो उनका ज़मीन नमकीन हो चुका है, उनका पानी नमकीन हो चुका है, उनका प्रोडक्शन नहीं है, तो लोग अपना ज़मीन, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के 500-600 किलोमीटर दूर जाके एकदम शहर में इधर तो रिक्शा चला रहा है, नहीं तो मजदूरी कर रहे हैं। ये स्थिति हो रहा है आज लाखों लोगों का। और सरकार का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है, उसमें इन लोगों के बारे में साफ साफ कुछ भी नहीं लिखा है। सरकार बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो आज का जो ये सम्मेलन है, इसमें हम ध्यान आकर्षण इसमें करना चाहते हैं, जो जलवायु परिवर्तन का जो संकट है, ये परिवर्तन सिर्फ नहीं है, ये संकट है, और ये संकट सबसे ज़्यादा झेल रहा है जो सबसे नीचे है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है जो प्रकृति आधारित आजीविका जिनका है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो उनको हम जानते हैं कैसे उनको सशक्तिकरण किया जाए, उनको एम्पावरमेंट कैसे किया जाए। जैसे मैं अभी हॉकर्स फेडरेशन के साथ काम कर रहा हूँ, उनको समझ बढ़ा के शहर का उस भयंकर परिस्थिति में, जैसे अब मौसम विभाग जब बोलते हैं कि आपको 43-40 डिग्री 44 डिग्री हो गया, तब आप शहर में, क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, मतलब मौसम विभाग का जहाँ स्टेशन है, वहाँ जब 43 होता है, शहर में ऐसे बहुत जगह जहाँ मजदूर काम करते हैं, वहाँ 55 डिग्री होता है, वहाँ 60 डिग्री होता है। ये हमने सैटेलाइट डेटा से देखा है। तो इस परिस्थिति में लोग मर रहा है, लोग बीमार पड़ रहा है। एक एक दिन बीमार पड़ते हैं तो 4-5 दिन उनको मजदूरी चले जाते हैं। कुछ मछुआरे जो है कोस्टल एरियाज में, जो समुद्र तट में है, उनका इतनी ज़्यादा आजकल, एक तो समुद्र का जो तूफान बढ़ चुका है, दूसरा उनका जो बार बार वार्मिंग में जो उनका आजीविका खत्म हो रहा है, उसके चलते वो परेशान है। उनका एक अच्छा सा इकोनॉमिक स्थिति से वो नीचे गिर रहा है, ऊपर उठने का बजाय। जो पॉल्यूशन अभी जो जैसे खराब हो रहा है, उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, पॉल्यूशन का बहुत जगह में, भारत में 5 साइंटिफिक स्टडी है जिसको सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडीज़ बोलते हैं, और वो ऐसे संस्था है जैसे IIT कानपुर, अर्बन एमिशन, ऐसे बहुत सारे संस्था से, एक्सपर्ट संस्था से है। वो दिखा रहा है 2 बड़ा सोर्स है, 3 बड़ा सोर्स है बल्कि। एक है शहर में बढ़ती हुई गाड़ियाँ, हाँ, और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो डीजल का गाड़ी, क्योंकि एक डीजल गाड़ी बराबर का एक पेट्रोल गाड़ी से 6 से 7 गुना पार्टिकुलेट एमिशन करते हैं। लेकिन जिनके पास 15 लाख 20 लाख रुपया है एक बड़ा SUV खरीदने के लिए, सरकार उनको सस्ता दर में डीजल देने के लिए डीजल को सब्सिडाइज कर रहा है। तो ये हमने 15 साल पहले ये डिमांड किया था कि आप प्राइवेट डीजल गाड़ी के ऊपर पाबंदी लगाइए, नहीं तो उसको मैसिव टैक्सेशन कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति व एक परिवार चलाते हैं और लाखों लोगों को आप उस प्रदूषण को दे रहे हैं। अगर बंद होगा तो नहीं, वो एक बड़ा फैक्टर है। गाड़ियों को, आपको व्यक्तिगत गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पॉलिसी जो फाइनेंशियल डिसइंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट इलेक्ट्रिक गाड़ी इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिस अमाउंट में बैटरी चाहिए, जो मेटल चाहिए, उसका आपको बहुत बढ़ेगा। और इसका स्टडीज़ है, दिल्ली IIT का जो सेंटर है जो ट्रांसपोर्टेशन और इसके लिए है, उन्होंने बार बार स्टडीज़ में दिखाया, प्रोफेसर दिनेश महंत से गौतम तिवारी, इनको लेड में, कि आप जितने भी शहर में फ्लाईओवर बढ़ाएंगे, गाड़ी का फैसिलिटी देंगे, गाड़ी उतना संख्या में बढ़ेगा, शहर में प्रदूषण उतना ही बढ़ेगा। शहर में गाड़ी सबसे बड़ा प्रदूषण का सोर्स है। दूसरा, पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदूषण का सोर्स है कोयला बिजली घर। कोयला बिजली घर से जिस मात्रा में पार्टिकुलेट एमिशन, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन क्रिएट होता है, वो बहुत बड़ा मात्रा है। तो आपको आज के दिन में सोलर बिजली बनाएंगे
तो उसका कीमत भी इकोनॉमिकली भी देखेंगे वो 3 रुपया के अंदर 1 यूनिट आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। आप आज नया एक कोयला बिजलीगढ़ लगाएंगे वो 3 रुपया 60 पैसा आते हैं, 3 रुपया 65 पैसा आता है, तो आपको इकोनॉमिक लॉजिक भी उसमें नहीं हुआ। तो एक बात देखेंगे, उड़ीसा में हर साल चक्रवाती तूफान आता है, हाँ उसके बारे में कैसे जानते हैं? देखिए 2 कारण है जो इसका संख्या भी बढ़ चुका है और इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ चुका है। एक तो पिछले 3 साल से आपको जिसको सी सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब पूरी दुनिया में जो समुद्र है उसका ऊपर का 50 मीटर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर हो गया। तो जब पानी समुद्र का पानी गर्म होगा तो मॉइस्चर ज़्यादा उठेगा, भाप ज़्यादा उठेगा, और हवा में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने से 7% ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। तो 3 से 4 डिग्री जब हवा का टेम्परेचर ज़्यादा है तब आपको 20, 25, 28% तक मॉइस्चर ज़्यादा है, और वो जब ऊपर उठेगा ठंडा होगा कहीं तो गिरेगा। और हवा में जो पानी जब मॉइस्चर से फिर से पानी बनता है वो जितनी हीट उसने लिया था मॉइस्चर भाप बनने के लिए उतना ही हीट छोड़ेगा। बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन है। तो वो जो हीट है वो तूफान को तेज कर रहा है, क्योंकि जैसे गाड़ी का पेट्रोल डीजल फ्यूल है, तूफान का फ्यूल है मॉइस्चर। मॉइस्चर जैसे ही कंडेंस करते हैं उतना हीट छोड़ते हैं और हवा गर्म होता है, हवा का गति बढ़ जाता है। तो हवा जो चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, और उसके चलते हवा का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तूफान का स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो ये आपको लोकली आप सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसको रेजिलियंट लोगों को एडाप्टिव कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। कोस्टल एरिया में घर बनाने का जो छत बनाने का तरीका उसको आपको बदलना पड़ेगा। कोस्टल एरिया में आपको लोगों को वाटर रिसोर्सेज का बारे में आपको एडाप्टिव मेजर लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह में सिर्फ तूफान नहीं बढ़ रहा है, तूफान के साथ जो पानी आ रहा है नमकीन पानी, उसमें ज़मीन और ज़मीन के अंदर जो पानी वो दोनों नमकीन हो रहा है। तो अब लोग नमकीन पानी पीने से मजबूर होने से उनका बीमार पड़ रहा है। अब मैंने सुंदरबन में काम कर रहा हूँ कम्युनिटी के साथ, वहाँ ये रेगुलर फीचर है, बहुत जगह में प्रॉब्लम है, बांग्लादेश में भी मैंने यही प्रॉब्लम देखा। तो इसके लिए आपको एडाप्टेशन मेजर सरकार को लेना पड़ेगा, और हर सरकार, हर राज्य सरकार अपना एक स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया है, लेकिन उसमें इस ढंग का लोगों के बारे में जिक्र नहीं है, जो हमें डिमांड करना पड़ेगा कि आप क्लाइमेट एक्शन प्लान अपना राज्य का लोगों के लिए बनाया है, अपना राज्य बनाया है, तो उनको जिक्र क्यों नहीं? वहाँ का मजदूर, वहाँ का मछुआरे, वहाँ का छोटे किसान, वहाँ का हॉकर्स, वहाँ का रिक्शा पुलर्स, वहाँ का पोर्टर्स, इनके बारे में बात आप क्यों नहीं सोचा है? हमने दिल्ली में भी यही देखा। दिल्ली में जब दूषित के सामने मतलब दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जिनके जुरिस्डिक्शन में 24 लाख लोग रहते हैं, जब उनके सामने हमने ये सब प्रेजेंट किया जो शहरी मजदूर को क्या मुश्किल है, उन्होंने बोला अभी तक तो ये हम सोचा ही नहीं था, ये तो हमारा जल्दी लिखो लिखो लिखो। तो ये स्थिति बहुत जगह में, अच्छा बात है उन्होंने नोट किया, अपना 23 में जो 2023 में जो प्लान है उसमें कुछ कुछ इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जब राज्य बना रहा है प्लान तब इन लोगों के लिए तो सोच के बनाएंगे ना आप सिर्फ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोचेंगे। तो ये सारे सोच हमारे इसमें कम है। हम सिर्फ पर्यावरण पेड़ इसमें नहीं रह सकते। अबे लोगों के बारे में और जो लोकल सिस्टम्स जो ढंग से होगा उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और वो सोच नीचे का लोगों को पर्सपेक्टिव से आना पड़ेगा। जीव जंतु के बारे में क्या है? देखिए जीव जंतु के बारे में मैंने यहाँ भी जो बोला, जीव जंतु ऑलरेडी प्रेशर में है। हाँ, तो उनका क्योंकि उनका जो रहने का जाएगा वो हम छीन लिया ज़्यादातर। अभी मजबूरी में जो बड़े जानवर वो खेती में आ रहा है। जो पूरी देश में आप देखेंगे जो बोथ वाइल्ड एनिमल एंड फिरल मतलब जो डोमेस्टिक था जिनको छोड़ दिया गया वो सेमी वाइल्ड बन गया, इन दोनों को अटैक बढ़ गया। और किसान क्या चाह रहा है, इनको मार दो, लेकिन बेचारे को आपने जायगा छीन लिया। अब उनको जो थोड़ी बहुत विल्डरनेस एरिया है वहाँ पानी नहीं है, वहाँ खाने का नहीं है, तो हमें ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा जो विल्डरनेस का एरिया वो डेजिग्नेट करके उनके लिए रखने का जगह करना पड़ेगा। इसको मार देना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइफ इज़ कनेक्टेड। हाँ, जैसे आप मैंने जो कीट पतंग की बात किया, कीट पतंग का उत्पाद भी बढ़ रहा है, लेकिन वो नहीं होगा तो आपको पॉलिनेशन नहीं होगा। हाँ, और उसमें जुड़ा हुआ है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई सिर्फ धरती में सिर्फ हमारा ही राइट नहीं है, हमें तो जिंदा रहने का राइट है एज इंसान, लेकिन जीव जंतु नहीं रहेंगे, बाकी सारे लाइफ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रह पाएंगे। हमारा फूड सिस्टम के साथ, हमारा पूरा पानी सिस्टम के साथ वो सब जुड़े हुए हैं। तो आपका थोड़ा नाम है? मेरा नाम है सोमो दत्ता। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और क्लाइमेट एनर्जी साथ में जो विश्व फाइनेंस है, जो ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंस है, उसके ऊपर भी अब मैं कुछ काम करता हूँ। उनका अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, उनका जिम्मेदारी के जवाबदेही का काम भी करता हूँ। और मैं
एक फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ है, उसको मैं इंडिया कमेटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैं अभी तक ग्रीन पीस एनवायरनमेंट ट्रस्ट का बोर्ड चेयरपर्सन हूँ, और एक राष्ट्रीय नेटवर्क है मौसम बोल के, तो उसको मैं ट्रस्टी हूँ, जो 40 संगठन का एक ग्रुप है। और फिर मैं यूएन का जो जलवायु परिवर्तन का जो कन्वेंशन, उसके साथ पिछले 17 साल से एंगेज कर रहा हूँ। कुछ साल उनके मैं एडवाइजरी बोर्ड में भी था। थैंक यू।